बेटा संभल के देखो, तुमने बकेट कैसे रखा है, साबुन का आधे से ज्यादा पानी फ्लोर पर गिर गया है। अरे वाह वाह वाह, क्या अवार्ड विनिंग शॉट है यार, जल्दी शूट कर। अरे वाह क्या फ्रेम है, मोदी मेंशन की सिंड्रेला अपने हाथों से इस घर की सफाई कर रही है। वाह दी, स्माइल प्लीज। अरे भाई घर का काम करेंगी तभी तो इन्हें इनका प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, क्यों दी? वो भी ओरिजिनल सिंड्रेला की तरह। टोलू मोलू। बट कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद दीदी अपनी प्रिंस चार्मिंग से ये सारे काम ना करवाए, नहीं तो उसकी वाट लग जाएगी। तुम लोग ना चुप हो जाओ, वरना यही पोछा तुम लोग के मुंह पे मारूंगी। आपको क्या लगता है हम हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े रहेंगे? अच्छा अब रुको तुम लोग। पागल 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 कैसे बोल रहे हो? लूजर्स! ये सब लोग मुझे परेशान करने में लग गए हो। समझ में नहीं आता इस घर से कब निकलूं। बेटा बेटा इस तरह से पोछा नहीं लगाते हैं, देखो तो कितना पानी फैल गया है, यहाँ तो कोई भी फिसल सकता है, यहाँ तक कि तुम भी संभल के रहना। मुझे आपकी सजेशंस की कोई जरूरत नहीं है। ये मीरा मैं तो बस क्या हिंदी समझ में नहीं आती है क्या? जब मैंने बोला कि मुझे आपकी बातें नहीं सुननी है तो फिर क्यों सुना रही हो? जाइए अपना काम कीजिए। गोपी बहू आई माँ जी। वाह, खुशबू से तो लगता है कि खीर बहुत अच्छी बनी है। बस चिक्स को ये खीर पसंद आ जाए। ऑफिस चले जाएंगे, जल्दी से जाके देती हूँ। चिक्स ये लीजिए। एक मिनट परी, लीजिए ना। परी ये क्या कर रही हो तुम? तुम देख रहे हो ना मैं राशि को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन चिक्स आपका ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और आप इससे पढ़ाने बैठ गए हैं। मैंने बहुत प्यार से आपके लिए खीर बनाई है, फटाफट से ये खीर खाइए और ऑफिस जाइए। लीजिए। खीर, वाह ये तो मेरी भी फेवरेट है। काकी आप थोड़ी मुझे दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। परी थोड़ी खीर राशि के लिए भी ले आओ। मैंने खीर स्पेशली सिर्फ आपके लिए बनाई है, किसी और के लिए नहीं। परी कैसी बातें करें, राशि बच्ची है, उसे थोड़ी खीर दे दोगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा अगर ये खीर कम है तो जाओ जाकर सिर्फ एक बोल ले आओ, मैं इसी में से आधी खीर राशि को दे दूंगा। ये लो राशि, खीर लो और अपने कमरे में जाकर खाओ। परी वो यहाँ पढ़ रही, उसे यहीं पढ़ने दो, वो खीर भी यहीं खा लेगी। लेकिन चिक्स रहने दो काका, मैं कमरे में जाके खाती हूँ। ठीक है। राशि उठो समय। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं लगी ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये खीर गिर गई। इतनी सी बात, तुम ये ले लो और जाओ। लेकिन चिक्स ये खीर तो मैंने कोई बात नहीं, मैं खीर फिर कभी खा लूँ, अभी राशि को खाने दो। जाओ बेटा, जाओ जाकर कमरे में खीर खा लो। चलो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और अपनी खीर की नीचे साफ करनी पड़ेगी। मीरा, ये आप क्या कर रही है काकी? छोड़िए मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। जब तुम्हें मीठी बहन ने पोछा मारना सिखाया था तब तुम्हें समझ में नहीं आया? अगर घर के काम नहीं आते हैं तुम्हें तो घर के काम करने सीख लो मीरा। बस सिंपल सा भी काम तुम सही ढंग से नहीं कर पाई। मैंने ऐसा क्या कर दिया? पानी गिराया है तुमने यहाँ। लो, मैं पोछा लगा रही थी तो बकेट से गिर गया पानी। जब पानी तुमसे गिरा उस वक्त साफ क्यों नहीं किया तुमने?
काम चोरी की भी हद होती है मीरा। एक्सक्यूज मी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। तुम तमीज से बात करो मीरा मुझसे, और ये मत भूलो कि तुम बात किससे कर रही हो। जो गलती की उस गलती को मानो मीरा। इनफ इज इनफ, ओके? ये क्या बोलती जा रही है आप? अब तो बोलना शुरू किया है मैंने मीरा। मेरा तो दिल करे तुम्हें तो थप्पड़ मारूं, तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। परिधि, ये तुम क्या कर रही हो? आप तो रहने दीजिए, ये हम दोनों की आपस की बात है, तो हम दोनों सॉल्व कर लेंगे। आप ये लव और सिंपैथी है ना, अपनी दूसरी बेटी के लिए बचा कर रखिए। मीरा, परिधि, तुम मुझे बोलोगी कि आखिर हुआ क्या है? छोड़िए, जाने दीजिए गुप्तबेन। ये 5,000 रुपए का बिल। इतना सारा बिल? अरे इतना बिल तो 10 साल में भी नहीं आया है। आपके कहने का क्या मतलब है? ये बिल मेरी वजह से आया है? हाँ, बिल्कुल तेरी वजह से आया है। अरे तू तो कुछ बोल। सही तो कह रही है भाई, बिल्कुल। तुम्हें घर का कोई ख्याल तो है नहीं, कभी पंखा चला छोड़ दिया, कभी लाइट जली छोड़ दी। बिल तो आएगा ही ना, और ऊपर से ये एसी जो बची कुची कसर पूरी कर देता है। अरे ये तो सिर्फ एक शो पीस की तरह लटका है, चलता कहाँ है? सही कह रही हो किंजल, ये एसी एक शो पीस ही है, पर मैं इसका ऐसा इलाज कर देता हूँ कि अगर गलती से भी तुम इसको चलाना चाहो ना तो ये नहीं चलेगा। भाई पकड़े। अरे 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 बस, मजा भी गई, मजा भी गई। ये आपने क्या किया धवल जी? अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल अब ज्यादा आएगा ही। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये घर है या जंगल। यहाँ पे ना ही किसी को बात करने की तमीज है और ना ही अच्छे से बिहेव करने की मैनर्स। तू मुझे ऐसे क्या देख रही है? तुझे पता नीचे क्या हुआ? मैं आराम से पोछा लगा रही थी और थोड़ा पानी क्या बिखर गया। वो परी काकी इतना ओवर रिएक्ट कर रही थी जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। दी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो? अभी बेकार की बातें छोड़ो, काम करो, बहुत काम बचे हैं अभी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुझे पता है तुझसे बात करना ही बेकार है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तू विद्या नहीं, उसकी हमशक्ल है। बहुत नॉनसेंस, क्या बोल रही हो दी? हाँ, अभी काम कर ले, बहुत काम है अभी, चलो। उस परी काकी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। याद आया। सुन, आज सारे घर के कमरे के पंखे भी साफ कर देना, समझी? ये फैन कुछ ज्यादा ही ऊपर है। पंखा ऊंचा नहीं है, तेरी हाइट छोटी है। ओ गॉड, ये तो कमीज ही फट गई। कहा था ना मैंने तुझे, ये तेरे बरसों पुराने कपड़े तुझे एक दिन जरूर धोखा देंगे। ले, हो गई ना टाइट टाइट फिश। चुप रहिए आप, हर बात पे मजाक अच्छा नहीं होता। एक तो मैं अकेले काम कर रही हूँ मजा आ भी गई, मजा आ भी गई।
कितनी मेहनत और प्यार से मैंने चिक्स के लिए खीर बनाई थी, वो उन्होंने नहीं खाई। खाना तो दूर की बात, टेस्ट तक नहीं की। काकी, आपने खीर मस्त बनाई थी, थैंक यू। काकी, मैंने आपसे कहा। क्या है राशि, तुमने जो भी कहा मैंने सुन लिया। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, तब से एक दिन भी मैं शांति से नहीं रह पाई हूँ। हर रोज तुम एक नया बखेड़ा खड़ा करती हो और मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। मेरा सुख चैन छीनकर मेरी जिंदगी तुमने नर्क से भी बदतर बना दी है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं राशि, चली जाओ इस घर से, चली जाओ। परिधि, परिधि, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये किस तरह से बात कर रही हो राशि के साथ? राशि, तुम अपने कमरे में जाओ। वो एक्चुअली क्या परिधि? तुम ये क्या कर रही हो और क्यों? देखो परिधि, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर इस तरह से किसी और का गुस्सा राशि पर निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देखो परिधि, राशि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, है और हमेशा रहेगी, और तुम उससे मुंह नहीं मोड़ सकती हो। माफ कीजिए गोपी, लेकिन राशि मेरी जिम्मेदारी नहीं है और ना ही कभी होगी। परिधि, सच से मुकरने से सच बदल नहीं जाता। तुम्हें शायद याद ना हो, मैं तुम्हें याद दिलाती कि जब राशि पैदा भी नहीं हुई थी, कोख में थे, तभी तुमने मुझसे वादा किया था कि राशि की सारी जिम्मेदारियां तुम उठाओगी, तुम उसकी माँ बनोगी। और आज देखो पति, ये बात तुम भी जानती हो कि मीरा मुझसे नफरत करती है, पर फिर भी वो मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। और माँ होने के नाते उसके प्रति मेरी जो जवाबदारी बनती है, उसे मुझे हर हाल में निभानी ही होगी। और आज जब राशि यहाँ है, हमारे साथ है, और तुम। बस कीजिए आप गुप्त, मुझे राशि के टॉपिक पे बात नहीं करनी है। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। परिधि, ओके, इसका मतलब परी काकी की कमजोर कड़ी राशि। तो अब इस कमजोर कड़ी को मैं अपना हथियार बनाकर परी काकी से बदला लेकर रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।